उसके बाद अगला अपना प्रश्न है, सल्फर के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो जो सल्फर की परमाणुकता होती है वो 8 होती है। इसको ये से भी पूछते हैं कि परमाणुकता क्या होती है, तो वो होती है 8। ठीक है। आवर्त सारणी में दूसरा सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन F, फिर ऑक्सीजन O और फिर N नाइट्रोजन। तो दूसरा सबसे अधिक कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। हेलोजन में प्रबल ऑक्सीकारक हैलाइड। अब प्रबलतम ऑक्सीकारक की बात करें तो F2 होता है, और हैलाइड आयन की बात कर रहा है तो F2 के विपरीत आयन कौन सा हो गया, I- आयन हो गया। श्वसन के लिए गोताखोर द्वारा प्रयुक्त गैसीय मिश्रण है तो वो हीलियम और O2 का मिश्रण होता है। ठीक है। XeF2 और XeF4 तथा XeF6 में एकल इलेक्ट्रॉन। अब देखो जिनोन है, जिनोन से 2 फ्लोरीन जुड़ गए तो कितने और बच गए, जिनोन के बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बच गए, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 और 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अम्ल की प्रबलता का सही क्रम है, तो सबसे अधिक अम्लीय इनमें SO2 होता है। ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड की उसमें स्थायित्व का सही क्रम है, तो उसमें स्थायित्व क्या होगा, जिसका प्रबल बंध होगा वह उतना ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो सबसे कम बंध लंबाई किसकी होती है, HF की, तो वो बंध आसानी से नहीं टूटेगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड का स्थायित्व सबसे अधिक HF, फिर HCl, HBr और HI। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस उर्वरक के नियमित प्रयोग से मृदा का अम्लीय गुण बढ़ता है, तो अमोनियम सल्फेट हो जाएगा इसका। उत्कृष्ट गैसों के द्रवीकरण की प्रवृत्ति निम्न क्रम में घटती है, तो सबसे जिनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन और हीलियम। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व है, तो सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है, हीलियम का। फास्फोरस की 3 अभी आपको पहले ही बता दिया पहले क्वेश्चन में कि 15वें वर्ग के तत्व होते हैं, वो +3, -3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका द्विध्रुवा गुण सर्वाधिक होता है, तो NH3 का सर्वाधिक होता है। ठीक है। अम्लीय प्रकृति का सही क्रम है, तो जिस ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक किसकी है, HClO4 की है। तो बी आंसर आ जाएगा। उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो जो रेडोन है वो रेडियो एक्टिव गैस है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। निम्न में से कौन सा हेलोजन कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो आयोडीन होता है, वो I2 कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नाइट्रिक अम्ल की नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो H। अगला प्रश्न है, जिंक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, HNO3 के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, ZHNO3 का होल ट्वाइस, और इसके साथ में H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 है, वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। F2 की जलयोजन ऊर्जा बहुत उच्च होती है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है। फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण इसकी विद्युत ऋणता भी सर्वाधिक होती है। विसर्जन लैंप और प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नियोन गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखना। ये अम्ल राज एक बार एजी होता है, उसमें 3 भाग तो HCl के होते हैं और 1 भाग HNO3 का होता है। ये अम्ल राज होता है, ये सोने को भी गला सकता है। ठीक है। मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र होता है वो Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl होता है। अगला है 37 का, जो पी ब्लॉक के तत्वों में उच्चतम परमाणु क्रमांक वाला रेडियोधर्मी है तो वो रेडोन है। NH3 निर्माण की उपयुक्त स्थिति है, तो अधिक दाब और कम ताप। ये मैंने आपको हेबर विधि करवाई थी, उसमें बताया था कि दाब अधिक होना चाहिए और ताप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। केल्कोजन नहीं है, केल्कोजन है वो 16वें वर्ग को कहते हैं, तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा 16वें वर्ग का तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है। तो अपन ने पी ब्लॉक के प्रश्न पूरे कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के करेंगे।